काम शुरुआत करने का सौभाग्य मिला है कि वहीं के भाई बहनों से बात करने का। शिव अपने नाम का मोहताज नहीं है। शिव को पूरी दुनिया जानती है। वो नाम के नहीं काम के भी हैं, ईश्वर के रूप में भी काम के हैं और गुरु के रूप में भी वो काम। ईश्वर के रूप में बेटा बेटी धन संपत्ति सब देता है। तो कहता है सावन आ रहा है, मंदिर में लाइन लगल रहेगा, बोल बम का नारा लगाते हुए जाएगा, समय नहीं है क्या वो बोल बम बोला जाता है। वो आप सुने होंगे साहब का चर्चा में, ये 5 तत्व है, 5 तत्व का अलग अलग क्या है मंत्र है, ठीक है। बंग लंग यंग रंग हंग मैंने रंग 5 जैसे धरती जल हवा अग्नि और आसमान, तो 5 को चार्ज करने का अलग अलग मंत्र होता है। तो जो जल लेकर जाता है जिसका क्या मंत्र है बंग। अब भ्रंश में उसको बोल दिया लोग क्या बम, ठीक है क्या शुद्ध उसका क्या होगा बंग। चार्ज करने का जो मंत्र होता है जल का, अब ऐसा नहीं कि हम जानकार है, साहब बताए ये सब, ठीक है, साहब के क्लास में सीखना होगा। तो साहब बोले कि लोग अब भ्रंश में उसको बम करने लगे। मंदिर में लोग जाता है मांगने के लिए, मिलता भी है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिलता है, मिलता है और देगा भी, तो क्यों नहीं। आदमी तो मालिके से मांगता है। अरे घर में वो कोई गार्जियन होगा ना, तो आदमी उसी से खर्चा मांगता है। दुनिया का मालिक कौन है महादेव। जो दुनिया को बनाया वही दुनिया का मालिक, जो मकान बनाया मकान मालिक, जो दुकान बनाया दुकान का मालिक, जो दुनिया को बनाया वो दुनिया का मालिक, सृष्टि का मालिक नहीं। इच्छा मात्र रूप सृष्टि, उसने इच्छा किया, दुनिया का निर्माण कर दिया, सृष्टि का निर्माण किया, इसलिए मालिक वही है। इस धरती को भी उसने बनाया, हवा को उसने बनाया, अग्नि को उसने बनाया, जल को उसने बनाया, आसमान भी उसी को बनाया। हमको आपको भी महादेव ने बनाया, मंदिर को इंसान बनाया और इंसान को भगवान बनाया। क्लियर है, सब चीज तो वही है ना। जब भगवान के रूप में वो देता है तो गुरु के रूप में क्या देगा ज्ञान। गुरु क्या देता है, हम नहीं बोला है गुरु ज्ञान दा नहीं, देवता दान दा यानी दान देता है ना। आदमी जाता है मांगने के लिए, चाहे वो भगवती से, हनुमान से, क्या कहते हैं गणेश जी से मांगता है, क्योंकि सब देव है और मेरा महादेव महादेव है नहीं। देव का मतलब होता है देने वाला, महादेव का मतलब जो सबको देता है, देता दानव मानव सबको देता है। वो तो दुनिया का मालिक है, तो सबका मालिक है, सब तो उन्हीं से लेता है नहीं। अभी गुरुवान चर्चा कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि पावर, पावर में क्या होता है शक्ति नहीं, अंग्रेजी में उसको पावर कहा जाता है नहीं, हिंदी में उसको हम लोग क्या कहते हैं शक्ति। पावर मतलब होता है शक्ति ना। पावर का मतलब होता है शक्ति। अब व्याख्या सुने हैं गुरु ग्रंथ साहब का, सुने हैं क्या कहे, इच्छा मात्र पर हो सृष्टि। किसने इच्छा किया, शिव ने इच्छा किया, तो इच्छा किया क्या हुआ, दुनिया का निर्माण हुआ। फिर उसका व्याख्या किए कि शिव की इच्छा ही शक्ति है। बात समझिए क्या है, शिव की इच्छा ही शक्ति है, यानी उसके इच्छा में इतना ताकत है कि दुनिया को बना दिया। अब इसकी अंदाजा लगा लीजिए कि महादेव में कितना ताकत है। धरती को बना दिया, वो सोचा, लंबा व्याख्या है, हम वो जो आया ओम शब्द का उच्चारण आया है और बाद में जाकर नमः शिवाय हो गया और उसी से दुनिया का निर्माण हुआ। कुछ नहीं था, एकदम शून्य था, महादेव ने इच्छा किया तो ओम आया। इसीलिए जगत में जो है लोग ओम शब्द को शुभ मानता है ना। तो क्या हुआ, उसने इच्छा किया, तो दुनिया इच्छा ही शक्ति है, शिव की इच्छा ही शक्ति है। तो शक्ति आया कहाँ से, शिव से। शिव की इच्छा ही शक्ति है, शक्ति आया कहाँ से, शिव से आया। तंत्र आया कहाँ से, शिव से आया।
मंत्र आया कहां से? शिव से आया। यंत्र आया कहां से? शिव से आया। तो तंत्र मंत्र यंत्र सब कहां से आया? महादेव से आया, शिव से आया। नहीं तो मेरा सार में क्या कहा? अरे उसी को पकड़ो, महादेव को पकड़ो, सब चीज तो वहीं से आता है। हम लोग मंत्र क्या पकड़ेंगे? नहीं, झाड़ने वाला को पकड़ेंगे, फकीर को, मुल्ला को पकड़ेंगे? नहीं, साहब ने कहा कि बस उसी को पकड़ो, मालिक को पकड़ो। नहीं, उसी को अपना गुरु बनाओ। पावर का मतलब तो आप लोग अगर चलते होंगे तो देखते होंगे कि जो गुरुवान मैंने कुछ मुझे नहीं आता है, जो गोबर टोकता है नहीं, अब कुछ होता है तो नमः शिवाय करके पानी दे देता है तो फास्ट डेट उसको कहा जाता है, ठीक हो जाता है। क्या मंत्र तो सीखा नहीं, कहीं तो गया नहीं। साहब जी की दुनिया में महादेव महादेव किया, 3 सूत्र किया और उसमें पावर आने लगी। नहीं, उसके बोली में ताकत आने लगी। अब वो जो बोलता है वो होने लगे। कोई कहता है कि भाई ये जानकारी, जानता कुछ नहीं, क्योंकि शिष्य जो होता है अपने गुरु की दया पर निर्भर करता है। शिष्य का अपना कुछ नहीं है ना, उसको कहां से मिलता है? गुरु से मिलता है। नहीं, आप दीदी कही ना कि बछड़ा वही कूदता है जिसका खूंटा मजबूत होता है। दीदी नीलम आनंद को आप लोग देखे नहीं होंगे, ठीक है, आप देखे तो दीदी क्या कहे कि बछड़ा वही कूदता है जिसका खूंटा मजबूत होता है ना। तो हम और आप किसका आदमी है? महादेव का, शिव का आदमी। नहीं, ये स्वभाव की बात है। नहीं, हम लोग आप लोग किसका आदमी है? शिव का आदमी है, महादेव का आदमी है ना। और महादेव का आदमी बनना कभी बात नहीं है। आज पिता पुत्र का संबंध है, मेरा पिताजी चले गए, हम भी एक दिन चल जाएंगे, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध कभी न टूटेगा न कभी छूटेगा। नहीं, ये अटूट संबंध है। शरीर भी छूट जाएगा फिर भी ये रिश्ता रहेगा, फिर आएंगे, फिर वो मेरा गुरु रहेगा। मेरा आत्मा जो है वो आगे जन्म में होगा कि नहीं होगा महादेव को पता है। हमको थोड़ी पता है क्या होंगे, नहीं पिल्लू में जन्मेंगे कि क्या बनेंगे, हम गधा बनेंगे, वो तो महादेव को पता है ना। इंसान क्या होगा नहीं होगा, 84 लाख या जीवात्मा में इंसान भ्रमण करता है। जो जैसा करता है मानव अपने किए हुए कर्मों की सजा को पाता है, ये मुकर्रर तय है, ठीक से। नहीं, अब आम लगाइएगा तो बबूल नहीं मिलेगा, बबूल लगाइएगा तो आम नहीं मिलेगा। आदमी जैसा करता है वैसा आता है। नहीं, बाप रहता है जिंदा, बेटा चला जाता है, दादा जिंदा, पोता चला जाता है, सब उसकी इच्छा है। क्योंकि जो जैसा कर्म किया, माँ के गर्भ से भी बच्चा अपंग पैदा ले लिया। कारण क्या है? पहले वो कर्म फल किया, मैंने गलती किया, उसका सजा मिलता है। सुने होंगे आप लोग, अगर कहीं चर्चा में गए होंगे, साहब बोले कि अरे यार यहाँ 5 को मर्डर करेगा तो उसको एक बार फांसी देगा। क्या देगा? कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन महादेव के यहाँ 5 बार आपने गलती किया, 5 बार सजा वो भुगतना पड़ेगा। माँ के गर्भ से भी बच्चा अपंग पैदा, यानी उसका कर्म फल खराब है, यानी उसने गलती किया है, उसकी सजा उसे भोगना पड़ रहा है। हम और आप गलती करते हैं, उसका सजा मिलता है। गुरु क्या करता है? गुरु क्या करेगा? इस सजा को कम करता है। जैसे वकील आप करते हैं, बड़का वकील करते हैं, बढ़िया वकील करते हैं। अरे वाह, अंदर बुलाइए, बैठिए। बाहर बैठा